द लीडर विद इन, टाइमलेस स्टोरीज ऑफ ट्रू लीडरशिप। एपिसोड 10, कृतज्ञता और उत्सव। किसी समय की बात है, एक हरे भरे पहाड़ी गांव में ग्रामीणों ने एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। यह एक ऐसा दिन था जब हर कोई अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने और अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए आभार प्रकट करने के लिए एकत्रित हुआ। गांव के केंद्रीय चौक में हर तरफ रंग बिरंगे झंडे, संगीत, स्वादिष्ट व्यंजन और हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन इस उत्सव के केंद्र में गांव के सबसे बुद्धिमान वृद्ध थे, जिन्होंने सभी को एकत्रित किया था, न केवल जश्न मनाने के लिए बल्कि कृतज्ञता की ताकत को याद दिलाने के लिए। जैसे ही ग्रामीण उनके चारों ओर इकट्ठा हुए, वृद्ध ने अपना हाथ उठाया और भीड़ शांत हो गई। मेरे प्रिय मित्रों, उन्होंने कहना शुरू किया, आज हम सिर्फ अपनी सफलता का जश्न नहीं मना रहे हैं, बल्कि उस यात्रा का भी सम्मान कर रहे हैं जिसने हमें यहां तक पहुंचाया है। हर पल में, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, कुछ न कुछ आभारी होने के लिए हमेशा होता है। उन्होंने थोड़ी देर रुककर अपनी बात को गहराई देने दिया, फिर बोले, लेकिन बताओ, क्या हम वास्तव में उन चीजों की सराहना करते हैं जो हमारे पास हैं, या हम उन्हें हल्के में ले लेते हैं? ग्रामीणों ने एक दूसरे की ओर देखा, ये सोचते हुए कि वे कितनी बार अपने आशीर्वादों को भूल गए हैं। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कृतज्ञता सूरज की तरह है। यह हमारे दिलों को रोशन करती है और हमें हमारे चारों ओर की समृद्धि की याद दिलाती है। जब हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारे पास क्या है, बजाय इसके कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारी जिंदगी और भी समृद्ध हो जाती है। उन्होंने एक कहानी साझा की। कई साल पहले जब हमारे गांव में सूखा पड़ा था, तो हम में से कई ने उम्मीद खो दी थी। लेकिन एक किसान हर दिन अपने सूखे खेत में खड़ा होकर आसमान का धन्यवाद करता था, उस बारिश के लिए जो अभी तक नहीं आई थी। लोग उसे मूर्ख समझते थे, लेकिन जब आखिरकार बारिश आई तो उसकी कृतज्ञता ने उसके दिल को जीवित रखा। उसके खेत फले फूले क्योंकि उसने उस आशीर्वाद के लिए तैयारी की थी जिसमें उसे विश्वास था। ग्रामीण कहानी से प्रेरित होकर ध्यान से सुन रहे थे। वृद्ध ने सभी को अलाव के चारों ओर एक गोला बनाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, आज रात चलो हम अपनी कृतज्ञता साझा करें। हम में से हर किसी के पास कुछ न कुछ ऐसा है जिसके लिए आभारी होना चाहिए, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। एक एक करके ग्रामीणों ने अपनी बात रखी। एक छोटी लड़की ने अपने शिक्षक का धन्यवाद किया, जिसने उसे पढ़ना सिखाया। एक किसान ने समुदाय का आभार व्यक्त किया, जिसने तूफान के बाद उसकी मदद की। एक मां ने अपने बच्चों की हंसी के लिए धन्यवाद किया, जिसने उसके सबसे कठिन दिनों को भी रोशन कर दिया। हर शब्द के साथ गोला और गर्म होता गया और ग्रामीणों ने एक दूसरे के साथ गहरे संबंध को महसूस किया। कृतज्ञता के चक्र के बाद उत्सव ने एक नई ऊर्जा ले ली। ग्रामीणों ने नृत्य किया, गाया और तारों के नीचे एक दावत साझा की। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग हंस रहे थे और खुशी की आवाज पहाड़ियों में गूंज रही थी। वृद्ध ने एक संतोषजनक मुस्कान के साथ यह सब देखा। उन्होंने सोचा, कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं है, यह जीने का एक तरीका है। यह हमें हर पल को संजोना और हर कनेक्शन की सराहना करना सिखाती है। धन्यवाद इस विशेष एपिसोड को देखने के लिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, हर दिन एक उत्सव है। कृतज्ञता को अपनाएं और जीवन को गले लगाएं।